जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में। दोस्तों हमने क्या किया है, जो एनसीईआरटी 12th का फिजिक्स हम लोगों का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इसको हम लोगों ने अब सारी जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं उससे समाप्त कर लिया है। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक आध क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो एनसीईआरटी 12th फिजिक्स है उसका थर्ड एक क्वेश्चन है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी 12th फिजिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर, ये एक रेशियो है। अब ये क्या है हम इसे समझेंगे, ठीक है। इज डायमेंशनलेस, पहला क्वेश्चन है क्या ये रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। सेकेंड क्वेश्चन है लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, यानी इसका फिजिकल कांस्टेंट का टेबल देखिए और पता कीजिए कि द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी इसका जो वैल्यू है उसे आप देख करके इसके रेशियो का वैल्यू पता कीजिए। और थर्ड है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो हमें क्या बताता है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये डायमेंशनलेस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका डायमेंशन निकालेंगे और डायमेंशन निकालने के बाद उसे हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, कटाएंगे, जो भी होगा, और देखेंगे कि क्या ये डायमेंशनलेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला टर्म क्या है, के। अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है के क्या है, के का वैल्यू होता है, जैसे कि हम लोगों ने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू होता है के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा के होता है। के क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये के हमारा आता है, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है। तब यहां से हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल चाहिए, डायमेंशन। तो यहां पे निकालेंगे तो डायमेंशन इसका क्या होगा, एफ वेक्टर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन Q1 इंटू Q2, तो ये हो जाएगा हमारा के। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ वेक्टर का डायमेंशन निकाल लेते हैं। एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हमारा क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एल से। ये क्या है, टी है। तो इसे करेंगे तो LT-1, ये हमारा क्या निकला, वेलोसिटी का। और इसमें फिर से T-1 करेंगे, तो यानी ओवरऑल देखा जाए एक्सेलरेशन का क्या होता है दोस्तों, LT-2। ठीक है, तो फोर्स का ओवरऑल होता है MLT-2। ये होता है डायमेंशन फोर्स का। ठीक है, फोर्स का निकल गया। तो यहाँ पे फोर्स का हम लोग लिख देंगे MLT-2। आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ होता है, दो चार्जेस के बीच का लेंथ होता है, लेंथ। तो लेंथ का मतलब एल, एल का मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, एल यानी 2 बार एल है, एल इंटू एल। अब Q1 इंटू Q2 यानी कूलम, कूलम का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है, AT। तो इसमें नीचे क्या है, Q1 इंटू QT है, यानी A स्क्वायर T स्क्वायर। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा K का वैल्यू, यदि हम डिनोट करेंगे तो MLQT-2, MLQT-2, ये LQ हो जाएगा T-2, और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी MLQ का LQ T-4 और A-2, M का M हो गया, LQ का LQ है, T-4 हो गया और A-2 हो गया। ये हमारा डायमेंशन हो गया K का। अब बात करते हैं क्या है, K के बाद से हमारा क्या वैल्यू था, E स्क्वायर। अब ये E क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ, चार्ज है। चार्ज का क्या होता है, कूलम, कूलम इज दैट 80। ठीक है, 80। तो ये हमारा देखेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा MLQ T-4 A-2 इंटू 80। ठीक है, और नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारा, नीचे देखते हैं, नीचे दोस्तों है हमारा
जी। अब ये जी क्या होता है, सबसे पहले काम करते हैं, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, के का डायमेंशन साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। तो के का डायमेंशन हमारे पास कितना आया, एम एल क्यू टी माइनस 4a माइनस 2, ठीक है। और ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ई का वैल्यू, ई स्क्वायर का डायमेंशन ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, 80 होता है, और जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जी क्या होता है, जी होता है सबसे पहले ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहाँ से आता है, जब किसी भी चीज में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 आर स्क्वायर। तो यहां से हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, जी का वैल्यू निकालेंगे, तो जी का वैल्यू हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। जैसे उसका कैलकुलेशन किया था इसका करेंगे, तो इसका भी फोर्स का अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, mlt माइनस 2, आर स्क्वायर लेंथ है l स्क्वायर, और m1 m2 क्या है, मास है, तो मास का m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू m स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है, तो यानी ये हो जाएगा m माइनस 1 और l टू द पावर 3 t माइनस 2, ठीक है, m माइनस 1 l टू द पावर 3 और t माइनस 2, m माइनस 1 l3 t पावर माइनस 2। तो ये हो, हम साइड में लिख लेते हैं g का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना हो गया, m माइनस 1 l3 t माइनस 2, डायमेंशन इसका आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है, me का डायमेंशन क्या होता है, मास है, सिंपली किलोग्राम होगा, इसे m से डिनोट करेंगे, mp का क्या होगा, मास होगा, m से डिनोट करेंगे। तो यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, k का वैल्यू क्या निकाला है, m l q t माइनस 4 a माइनस 2, ये हो गया हमारा k का वैल्यू। e का क्या निकाला है हमने, a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब नीचे में आ जाइए, g का क्या निकाला है, m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी m इंटू m, एक m से एक m चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, ये +1 है, यानी ये भी चला जाएगा, LQ से LQ चला जाएगा। अब देखिए ये t स्क्वायर है और ये t माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो t4 बन जाएगा, तो ये दोनों t4 और ये t माइनस 4 ये भी चला जाएगा, a माइनस 2 से a स्क्वायर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यस। क्यों है भाई, हमने सारा चीज कैलकुलेशन किया दोस्तों, बताया कैसे है, तो फर्स्ट का हमने आंसर दे दिया, यस ये डायमेंशन क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब दूसरा क्या है, इसका रेशियो निकालिए, आप रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना उसका वैल्यू होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा क्या है, कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। अब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये 6.67 होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.67 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर हमारा है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 38 स्क्वायर यहाँ पे मैंने कर दिया है, और अपॉन में 6.67 इंटू 9.11 इंटू 1.67
इंटू 10⁻11 -31 -27। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा आएगा 2.29 इंटू 10⁻39। इसका यूनिट कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने निकाला था ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया 2.29, आंसर आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन था कि इसका वैल्यू निकाले, तो ये हमने सारे वैल्यू निकलिए, आप कैलकुलेट कीजिएगा, इतना आएगा। अब बात होता है थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या हमें बताता है, इस वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू ये है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे दो चार्जेज है, Q1 है, ये Q2 है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे F वेक्टर से डिनोट करते हैं। वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये इसको K कहते हैं, KE², A² वहां पे था, ठीक है। और GME/MP, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो KE² है यानी दो चार्जेस और ये कांस्टेंट, और GME/MP ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, और ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कांस्टेंट। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और सबसे मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यहां पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है। इस क्वेश्चन को बनाने का मकसद यही था कि ये हम समझ पाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा नॉर्मली क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व किया बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करें यदि समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।